हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो क्लास है 27 मई की क्लास है। कुमार गौरव सर की जो फूल पत्ती वाली क्लास है उसके मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में इस क्लास का रिवीजन कराने के लिए आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रैमल का नामकरण किसने किया है। तो इसका जो नामकरण किया है वो ओमान ने किया है। और जो रैमल है उसका अर्थ अरबी भाषा में रेत है। जो रैमल है वो प्रभावित करेगा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश में। आया कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में इस आया है ये। और जो इंडियन ओशियंस में जो तूफान या आते हैं चक्रवाती, उनके आठ देश का नाम रख सकते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। ओमान की जो राजधानी वैसे मस्कट है। ओमान में एक भारत पोर्ट है, दुबकम पोर्ट, जो भारत के द्वारा बनाया गया है। टैलेंट ऑफ पॉइंट्स हैं कि ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहा जाता है। तो यहाँ बिली विलीज कहा जाता है। मिनचोंग चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो ये म्यांमार ने किया है। सन 2024 का पहला चक्रवात कौन सा है? तो ये एल्वारो है, जो इंडियन ओशियन में आया था। और किसको प्रभावित किया था? मेडागास्कर को किया था प्रभावित। एल नीनो का भारतीय मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। एल नीनो का ये गर्म जलधारा मतलब गर्म वायु है, मतलब यहाँ पे जो गर्म हवा है, ये एल नीनो इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की है रूस ने। और रूस की जो कंपनी है रोसोटॉम, मतलब ये बनाएगी। और इसने कहा है ये भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने वाली है। परमाणु ईंधन रूस ने एक कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र में सहयोग किया है रूस ने, जो तमिलनाडु में स्थित है। केंगा परमाणु संयंत्र कर्नाटका में है, कलपक्का तमिलनाडु में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अभी अध्यक्ष में AK मोहती हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं। टैलेंट ऑफ पॉइंट्स है कि एयरपोर्ट का संचालन भारत और रूस मिलकर कर रहे हैं। कौन सा एयरपोर्ट है? मटाला एयरपोर्ट है श्रीलंका में, जो भारत और रूस मिलकर इसका संचालन करेंगे। AK-203 राइफल्स का निर्माण किन दो देशों ने किया है? तो ये इंडियन और रशिया ने किया है। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात की है? तो ये फिलीपींस को की है निर्यात। हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? तो ये पायल कपाड़िया बनी है। और ये फ्रांस में हुए हैं कांस फिल्म महोत्सव। और जो ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी है, जो कांस का सेकंड श्रेणी का उच्च ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी पुरस्कार है, जो फ्रांस में हुआ है। 77 नंबर का है। और पायल कपाड़िया को किसके लिए मिला है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जहाँ 2 नर्सों की स्टोरी है इस मूवी में, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। टैलेंट ऑफ पॉइंट्स हैं कि 96 ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसको मिला है? तो ओपनहाइमर को मिला है। किस अभिनेता को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो चिरंजीवी जी को किया गया है। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया थे, जो इन्होंने गांधी जी मूवी थी उसके कॉस्ट्यूम के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में मुनीम अमीन भट्ट को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। और क्षेत्र है इनका साइबर सिक्योरिटी, मतलब डेटा लीक कमी को दूर करने के लिए इनको किया गया है हॉल ऑफ फेम में मुनीम अमीन भट्ट को नासा के द्वारा। टैलेंट ऑफ पॉइंट्स हैं कि क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? जो पहली भारतीय हैं डायना एडलूजी हैं, जो पहली भारतीय महिला है। डेनिस हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो ये पहले एशिया में शामिल किए गए हैं। लेडर पेस और विजय अमृतराज को शामिल किया गया है। वर्ल्ड फोटो प्रेस ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो मोहम्मद सलेम को किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी पुलित्जर किसे प्रदान किया गया? न्यूयॉर्क किया गया। ये USA का पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी पुलित्जर पुरस्कार। हाल ही में वर्ष 23-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य कौन बन चुका है? तो ये उत्तर प्रदेश बन चुका है। कुल लाइन जोड़ी इसने कुल लाइन जोड़ी गई है वो 6,993 किलोमीटर जोड़ी गई। टारगेट है 11,000 किलोमीटर का। और ये सबसे ज़्यादा जोड़ी गई है वो उत्तर प्रदेश राज्य ने जोड़ी हैं।
रेलेवेंट ऑफ पॉइंट्स है कि रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, तो महाराष्ट्र रहा है। भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है, सर्वाधिक यूपी की है और न्यूनतम कहाँ की है, सिक्किम की है। भारत में सर्वाधिक न्यूनतम क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक है राजस्थान का और न्यूनतम गोवा का है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये वियना में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो है उसकी स्थापना 1957 में हुई थी। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। इसमें देश 178 हैं और इसमें भारत भी शामिल है और अध्यक्ष है राफेल ग्रोसी, इसके अध्यक्ष हैं। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है चौथा, इसे ICONS बोलते हैं। इसकी थीम है शेपिंग द फ्यूचर। जो आपका परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये चौथे क्रम का है और इसकी थीम है शेपिंग द फ्यूचर। WTO ILO और WHO का जो हेडक्वार्टर वो जनेवा में है। वाडा का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है और ओपेक का वियना में है इसका हेडक्वार्टर। रेलेवेंट ऑफ पॉइंट्स है कि परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ब्रुसेल्स में हुआ है। यूनेस्को का 46वां सत्र कहाँ आयोजित होगा, अभी हुआ नहीं, होगा दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ हुई है, तो ये मुंबई में हुई है। हाल ही वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 24 में शीर्ष विश्व इस्पात बाजार में शीशे एक सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। तो ये सकारात्मक वृद्धि जो दर्ज की गई है भारत में की गई है। फर्स्ट नंबर पे वैसे चाइना है, सेकंड पे भारत, थर्ड पे जापान और USA फोर्थ पे और 5 पे रूस है। तो भारत में सिर्फ वृद्धि हुई है, चाइना, जापान, USA सभी में कमी हुई है। इसमें वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि खेलो इंडिया स्पोर्ट हॉस्टल और आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी के पहले बैच का उद्घाटन हुआ है, जो कहाँ हुआ है, पुणे में हुआ है। और ये आर्मी की तरफ से स्टार्ट किया गया और स्टार्ट किसने किया, मनोज पांडे ने, सेना अध्यक्ष हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन रहा है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स रहा है। 17वें क्रम का था इंडियन प्रीमियर लीग और पहला मैच जो था SCSK RCB के बीच हुआ था और इसमें चेन्नई सुपर किंग जीती थी। इसमें 10 टीमों ने भाग लिया था। कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी बार जीत चुकी है, पहले 12 में और 14 में जीती थी। गौतम गंभीर इसके कैप्टन थे तब, और तीसरी बार अभी जीती है। ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिली है। अमेजिंग प्लेयर नीतीश रेड्डी हैं। मोस्ट वैल्यूएबल जो खिलाड़ी थे वो सुनील नारायण जी थे और पर्पल कैप मिली है हर्षल पटेल को। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही मलेशिया मास्टर्स 2024 की विजेता कौन रही हैं, तो ये मलेशिया मास्टर जो है वो बैडमिंटन का खेल है। इसमें वांग जी यिंग जो है विजेता रही हैं और उपविजेता रही हैं PV सिंधु। PV सिंधु 2 बार ओलंपिक में जीत चुकी हैं। 2016 में रियो में जो इन्होंने सिल्वर जीता था और 20 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।